नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स। फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री जो है ग्लोबली आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। दुनिया भर में नए नए परफ्यूम ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए फ्रेग्रेंस ट्रेंड्स आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो इंडियन फ्रेग्रेंस मार्केट में सैकड़ों ब्रांड्स जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ ब्रांड्स सोशल मीडिया पे लगभग हर जगह दिखते हैं। कुछ ब्रांड्स अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में लाखों करोड़ों रुपया जो है वो खर्च करते हैं और कुछ ब्रांड्स जो हैं पूरी तरह से हाइप कल्चर के चलते रातों रात लाइक ऑलमोस्ट ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं। लेकिन इंडियन परफ्यूमरी में एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है, एक ऐसी छुपी हुई दुनिया जहां पर कुछ बहुत ही टैलेंटेड परफ्यूम ब्रांड्स हैं जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। उनके कॉम्पोजिशंस का ब्लेंड क्वालिटी काफी बढ़िया होता है, उनके परफॉर्मेंस जो है वो जबरदस्त होता है और उनका जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो किसी महंगे या एक एस्टेब्लिश्ड परफ्यूम हाउस के कंपैरिजन में कम महसूस नहीं होता। लेकिन फिर भी इन परफ्यूम हाउसेस को उतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ज्यादातर लोगों को इन हाउसेस के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि ये जो छुपे हुए परफ्यूम ब्रांड्स हैं ना, ये अपने आप को उतना अग्रेसिवली मार्केट नहीं करते हैं। अनलाइक द मेनी कमर्शियल ब्रांड्स दैट यू सी, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है टू क्रिएट ह्यूज इवेंट्स टू मेक अ बिग स्प्लैश इन द परफ्यूम इंडस्ट्री, या फिर बड़े बड़े एड कैंपेन्स या मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। और हर दूसरे तीसरे इन्फ्लुएंसर के जबान पर आपको इन परफ्यूम ब्रांड्स के नाम सुनने को नहीं मिलते हैं। सो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जिसकी वजह से कुछ इंडियन परफ्यूम हाउसेस हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं मगर जनता के सामने आते नहीं हैं। लेकिन क्या इससे इन परफ्यूम ब्रांड्स का क्वालिटी कम हो जाता है? क्या इससे उनका क्राफ्ट्समैनशिप में फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी सोच के साथ आज मैं मनस्कांत मिश्रा शुरू करने वाला हूं एक नया परफ्यूम वीडियो सीरीज जिसका नाम है द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट। और इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे उन तमाम हिडन या फिर अंडररेटेड इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स के बारे में जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और वो जिस भी बजट पे जो भी कॉम्पोजिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है। और ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपको हर तरीके का परफ्यूम देखने को मिलेगा। कुछ परफ्यूम ब्रांड्स है जो बिल्कुल क्लोन्स या इंस्पायर्ड वर्जन्स बनाते हैं महंगे परफ्यूम्स का। कुछ ब्रांड्स है जिनका परफ्यूम में अच्छा खासा ओरिजिनलिटी दिखता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनके कॉम्पोजिशंस बिल्कुल नीश क्वालिटी का होता है, बिल्कुल आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशंस होते हैं जो बहुत ही यूनिक महसूस होते हैं। सो हर तरीके का परफ्यूम हर प्राइस रेंज में यहां पर बात किया जाएगा और इस खास सीरीज में हम सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को जगह देंगे जो एक्चुअली अपने काम अपने क्वालिटी लेकर इस सीरीज में अपना जगह को डिजर्व करते हैं। और हम इन परफ्यूम ब्रांड्स के कुछ जबरदस्त अच्छे कॉम्पोजिशंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो सीरीज में। खासतौर पे इनका जो खुशबू, परफॉर्मेंस, ब्लेंड क्वालिटी और ओरिजिनलिटी, साथ ही साथ सबसे जरूरी बात यह भी है कि इनमें से कौन से ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों के एक्चुअली हकदार हैं। बिकॉज आई बिलीव दैट एज अ परफ्यूम लवर, एज अ फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट एंड अ परफ्यूम रिव्यूअर, like every other form of art, great perfumery deserves to be discovered and not just advertised। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो genuinely ट्रेंडिंग परफ्यूम से आगे चल के जो भी हाइप, मार्केटिंग और एल्गोरिथम से आगे जाके अगर आप ऐसे हिडन और अंडररेटेड परफ्यूम जेम्स को डिस्कवर करना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं ट्रेंडिंग परफ्यूम्स के बारे में बातचीत करना बंद कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए स्टार्टिंग दिस वीक इटसेल्फ इस सीरीज के जो भी वीडियोस या जो भी एपिसोड्स होंगे वो हर दूसरे हफ्ते यानी कि एवरी ऑल्टरनेट वीक जो है वो मेरे चैनल पे पब्लिश होगा। और काफी दिलचस्प सीरीज होने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे नए नए परफ्यूम हाउसेस हैं हमारी इंडियन परफ्यूमरी में जो मुझे लगता है कि इंडियन परफ्यूम को बाकायदा ग्लोबल स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए हैं शुरुआत में उसकी वजह से वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जनरल ऑडियंसेस में। और इस सीरीज का शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद भी मेरा यही है कि आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज आउट देयर टू द ऑडियंस, टू द व्यूअर्स दैट
The Indian perfume industry is not just limited to commercial perfume houses like Bella Vita, Wild Stone, Man Company, Villain, Beardo, Engage, Denver, etc. and other recently popular houses like Ababel, Fusion by Rizwan, Master Perfumer, Men Works, My Perfume Secrets. ठीक है, सो इन सब के आगे भी और परफ्यूम ब्रांड्स जो हैं जो अवेलेबल हैं जिनको और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. सो वंस अगेन वेलकम टू द परफ्यूम वीडियो सीरीज द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट. आज के वीडियो में हम जिस अंडररेटेड परफ्यूम हाउस के बारे में बात करेंगे उनके कुछ परफ्यूम्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा किया हुआ है, लेकिन कभी भी उनका एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने नहीं बनाया है. एंड दैट हाउस इज नो योर अरोमा फ्रेग्रेंसेस, दैट इज KYA फ्रेग्रेंसेस. 2025 में मेरे ख्याल से यह हाउस जो है एस्टेब्लिश हुआ था. एक दिल्ली बेस्ड परफ्यूम ब्रांड है एंड इट इज फाउंडेड बाय द ओनर मिस्टर मनदीप सिंह. सो इनके कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे. एंड एज यूजुअल ये वीडियो भी दोनों पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2. आज के वीडियो में मैं 4 परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा और कल का जो वीडियो आ रहा है पार्ट 2 उसमें भी मैं 4 और परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाउस. तो इस वीडियो का पार्ट 1 में सबसे पहले एक ऑनरेबल मेंशन में यहां पर फीचर करना चाहूंगा. ये परफ्यूम जो है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से मैंने सबसे पहला फीचर किया था अपने पुराने वीडियो में. उसका लिंक मैं आपको पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाके आप उसका डिटेल्ड रिव्यू को देख सकते हैं. एंड दैट परफ्यूम इज KYA फ्रेग्रेंसेस डार्क हॉर्स और ये उनका क्लोन है अरेबियन ऊद रेसाला परफ्यूम का, जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है. एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिच, बोल्ड, सोफिस्टिकेटेड, सेडक्टिव एंड लग्जरियस स्मेलिंग सेंट प्रोफाइल जो मुझे बहुत ही पसंद आता है. एंड टिल नाउ दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ KYA फ्रेग्रेंसेस. यहां पर आपको बिल्कुल एक स्पाइसी सैफरन का खुशबू जो है वो महसूस होगा, एक डार्क चॉकलेट का खुशबू जो है वो पता चलेगा, थोड़ा सा गुलाब का जो खुशबू है वो महसूस होता है, बेस में थोड़ा सा मस्क, थोड़ा सा चंदन और एक बाल्समिक एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है. साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया हुआ रम का जो एक बूजी खुशबू है वो पता चलता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से एक स्मोक की, थोड़ा सा इंसेंसी, हल्का लेदरी ऊद का खुशबू को भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है. एंड दिस लिटरली स्मेल्स लाइक लग्जरी एंड मनी इन अ बॉटल. ठीक है, तो डिटेल्ड रिव्यू को आप देख सकते हैं, जो पिन कमेंट में लिंक है उसको आप क्लिक करके आप इसका डिटेल्ड रिव्यू को देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड फ्रॉम KYA फ्रेग्रेंसेस. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इनका सिवेट परफ्यूम के बारे में. इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल इसका लगभग 3100 रुपए के प्राइस रेंज में आ जाता है. एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ टॉम फोर्ड्स मैंड्रिनो डी अमाल्फी और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया. पर्सनली मैं इसको काफी एंजॉय करता हूं व्हेन इट कम्स टू सिट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. यहां पर शुरुआत में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्मूथ, ब्राइट, वाइब्रेंट, जेस्टी, थोड़ा सा खट्टा मिला जुला सिट्रसी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है. खासतौर पे ऐसा लगता है कि ऑरेंज, लेमन और बर्गमो का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है. और उसके साथ साथ ब्लैक करंट का जो एक हल्का सा फ्रूटी, थोड़ा सा खट्टा खुशबू है वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं महसूस होता है. एडिशनली मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पार्कली, एक किस्म का ब्राइट, थोड़ा सा सोपी खुशबू जो है वो महसूस होता है. ऐसा लगता है कि एल्डिहाइड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. मुझे लगता है कि बहुत ही हल्का फुल्का यहाँ पर एल्डिहाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा चमकीला महसूस होता है. एक स्पार्कल, एक ब्राइटनेस वहां पर पता चलता है जो काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन किसी तरीके से शार्प या पंची महसूस नहीं होता, एकदम स्मूथ फील होता है. फिर जैसे ये सेटल हो जाता है 5-10 मिनट बाद, तब इसके अंदर जितने भी फ्लोरल, हर्बल और एरोमेटिक खुशबू है वो एक साथ महसूस होना शुरू करते हैं. फ्लोरल्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर मुझे यहाँ पर ऑरेंज ब्लॉसम और थोड़ा बहुत जैस्मिन का खुशबू का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन करने के महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, काफी प्लेजेंट महसूस होता है. और हर्बल खुशबू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर ज्यादातर एक मिला जुला सा मिंटी, थोड़ा सा एक तुलसी का खुशबू पता चलता है और साथ ही साथ क्लैरिसेज का जो एक एरोमेटिक, हल्का सा एक मेडिसिनल खुशबू जो है वो कहने के महसूस होता है काफी अच्छी तरीके से. और इसके साथ साथ ये अपने ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में
पेपर का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी स्पाइसी या पेपरी खुशबू महसूस नहीं होता है। फिर जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यही हर्बल, सिट्रसी, एरोमेटिक, मिंटी खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक वेलवेटी, फ्लफी, मस्की खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और साथ में सिवेट का जो एक एनिमलिक खुशबू है वो भी अच्छे तरीके से महसूस होता है। लेकिन सिवेट का खुशबू को जिस तरीके से यहाँ पर पूरे खुशबू में ब्लेंड किया गया है ना, उसकी वजह से ये खुशबू जो है वो किसी तरीके से पोलराइजिंग या अजीब महसूस नहीं होता है। उल्टा सिवेट की वजह से जितने भी फ्लोरल खुशबू हैं इस पूरे परफ्यूम में, वो और भी अच्छे तरीके से उभर कर और अच्छे से निखर कर बाहर आते हैं, और भी ज्यादा ब्राइट और भी ज्यादा प्लेजेंट महसूस होते हैं। ठीक है। एंड एडिशनली यहां पर लैब्डेनम रेजिनेट का भी अच्छा खासा इस्तेमाल महसूस होता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक वार्म, थोड़ा सा एक रेजिनस, एक बाल्समिक एम्बरी खुशबू जो है वो इसके बेस में पता चलता है। और उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक प्रॉपर डेप्थ महसूस होता है एंड एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पता चलता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही ब्राइट, ब्रीजी, सिट्रसी खुशबू है, मुझे काफी पसंद आता है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज परफ्यूम्स जो अप क्लोज ऑन स्किन शायद आप उतना इसको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हवा में जिस तरीके से घुलता मिलता है तब आपको यह ज्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज अ परफ्यूम दैट विल एंजॉय मोर व्हेन यू स्मेल इट इन द एयर रादर देन व्हेन यू स्मेल इट अप क्लोज ऑन योर स्किन। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 7-7.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। काफी अच्छे तरीके से हवा में घुल मिल जाता है, खासतौर पे कड़क गर्मी में या फिर एक ह्यूमिड क्लाइमेट में। अगर आप एक सिट्रसी खुशबू चाहते हैं जो काफी ब्राइट, वाइब्रेंट, जेस्टी महसूस हो, लेकिन जल्दी उड़ ना जाए गर्मी की वजह से, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है ज्यादातर आउटडोर्स के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सिट्रसी परफ्यूम्स दैट यू कैन गेट इन दिस बजट। सो ये है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला सिवेट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इनका विटनी परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल 100 ml बॉटल आपको आराम से 2300 रुपए के प्राइस रेंज से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स फ्रॉम दिस एंटायर परफ्यूम ब्रांड, एंड दिस इज दैट टेक ऑन द DNA ऑफ वैन क्लीफ एंड आर्पेल्स ऑर्किड वनी। बहुत ही खूबसूरत वनीला बेस्ड गोरमॉन्डिश खुशबू है, एक बहुत ही सेडक्टिव और एक इन्वाइटिंग किस्म का वाइब है इस परफ्यूम का। एंड इन माई हम्बल ओपिनियन दिस इज लाइक अ मस्ट बाय परफ्यूम फॉर ऑल वनीला बेस्ड गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस लवर्स। अगर आपको वनीला बेस्ड गोरमॉन्ड परफ्यूम्स पसंद है तो इस परफ्यूम से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ परफ्यूम यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही शार्प, एक बहुत ही खूबसूरत चॉकलेटी, थोड़ा नट्टी, स्वीट खुशबू जो है वो पता चलता है। एंड दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बिटर आलमंड्स एंड डार्क चॉकलेट। काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक मिला जुला सा ऑरेंज सिट्रसी खुशबू जो है वो पता चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। फिर जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है तब यहाँ पर डार्क चॉकलेट और बिटर आलमंड के खुशबू के साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर वनीला ऑर्किड का जो फ्लोरल खुशबू है, जिसमें थोड़ा सा एक स्वीटनेस है, थोड़ा सा क्रीमीनेस है, एक वनीलिक खुशबू जो एक है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो इस खुशबू को काफी अल्यूरिंग, काफी प्लीजिंग, काफी माउथ वाटरिंग बनाता है। एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा कहने के बैकग्राउंड में एक मिला जुला सा पाउडरी, थोड़ा मस्की खुशबू जो है वो पता चलता है, विच कुड बी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट मस्क एंड सम अमाउंट ऑफ वायलेट फ्लावर। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि पाउडरी खुशबू जो है इस स्टेज पे उतना ज्यादा डिस्टिंक्टली महसूस नहीं होता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर एक बिल्कुल ही डार्क, बूजी, रिच, स्वीट और थोड़ा सा एक प्रीमियम, एक एडिबल वनीला का खुशबू जो है वो पता चलता है, जो इसको बिल्कुल एक बोल्ड वाइब प्रोवाइड करता है। और एडिशनली इसके साथ टोंका बीन्स और मस्क की वजह से एक प्रॉपर पाउडरी, थोड़ा सा वनीलिक स्वीट खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और यहाँ पर जो मस्क की खुशबू है वो एक बहुत ही वेलवेटी किस्म का मस्क है जो काफी बढ़िया लगता है। एंड पाउडरी खुशबू जो है वो ड्राई डाउन में ज्यादा प्रोमिनेंटली
महसूस होता है इन्हीं दोनों इंग्रेडिएंट्स की वजह से। फिर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं गुलाब का खुशबू का जो एक टच है वो थोड़ा सा महसूस होता है, पर अगेन उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वुडी नुएंसेस भी मिले जुले से पता चलता है, विच इज अगेन नॉट वेरी डिस्टिंक्ट, लेकिन एक सटल सा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं इस पूरा खुशबू को। सो ओवरऑल डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। एंड स्पेशली अगर आप बारिश के मौसम में या फिर थोड़े ठंडे मौसम में आप एक चॉकलेटी खुशबू इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, खासतौर पे जिसमें वनला का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया हो, अगर वैसा खुशबू आप एक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 2300 रुपए के प्राइस रेंज में ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और ज्यादातर डेट नाइट्स के लिए, रोमांटिक इवनिंग्स के लिए, नाइट आउट्स के लिए, क्लबिंग्स के लिए, पार्टी के लिए मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल पर्याप्त ऑप्शन है जो काफी बढ़िया लगता है। एंड लॉन्जेविटी इसको आराम से 8.5 से 9 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है, हाँ मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा थिक खुशबू है इसलिए आपके कपड़ों पर अच्छी तरीके से लिंगर करेगा और जब मूव करेंगे तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा खासा सेंट ट्रेल भी रहता है। एक डिसेंट सा सिया जब अपने साथ कैरी करेंगे जिसे लोग स्मेल करते हैं ना, तो डेफिनेटली उनको पता चलता है और हो सकता है कि वो आपसे पूछ जाए कि आपने कौन से परफ्यूम को यूज किया है। एंड अगेन मैं कहना चाहूँ कि दाम के हिसाब से काम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। एंड इसका जो कॉम्पोजिशन है, जैसे इसका ब्लेंड क्वालिटी है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। एंड दिस इज डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन एंड इट्स अ मस्ट बाय फॉर ऑल वनला बेस्ट गोरमॉन्ट फ्रेग्रेंस लवर्स। सो ये है केवाईए फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला विटनी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इनका ब्लूज परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 4000 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टेक्स ऑन द डीएनए ऑफ ब्लू डी शनेल ईडीटी। एंड फ्रैंकली मुझे काफी पसंद आता है। और देखिए ये महंगा है बट इसका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, जो बॉटल डिजाइन है, जो इसका पैकेजिंग है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसका जो जूस क्वालिटी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे फ्रैंकली 100 ml के लिए 4000 रुपीज पे करने में कोई शिकायत नहीं है। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल एक ब्राइट, वाइब्रेंट, एक जेस्टी, सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है, जो काफी अपलिफ्टिंग लगता है। ऐसा लगता है कि नींबू के छिलके के खुशबू को काफी अच्छी तरीके से एक ब्राइट, थोड़ा सा स्पार्कली ग्रेपफ्रूट के सिट्रसी खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया। और जो मिंटी खुशबू है वो थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड में महसूस होता है, वो उतना प्रोमिनेंटली पता नहीं चलता लाइक दी ओजी। और इसके साथ साथ जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता है तब यहाँ पर सिट्रस और मिंटी खुशबू के साथ एक मिला जुला सा फ्रेश स्पाइसी खुशबू पता चलता है जिंजर की वजह से। और ये जो जिंजर है ये बिल्कुल एक सूखा हुआ जिंजर का खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राई जिंजर नोट इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का सूखापन जो है वो महसूस होता है। फिर जैसे ये और ज्यादा सेटल होते जाते हैं लगभग 15-20 मिनट बाद, तब इस खुशबू में सबसे प्रोमिनेंटली सैंडलवुड का जो एक ड्राई वुडी मस्की खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो इसको एक किस्म का डिवाइन वाइब प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जैस्मिन और व्हाइट मस्क का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से एक बहुत ही क्लीन लिनन जैसा एक वाइब महसूस होता है। और साथ ही साथ जैस्मिन का खुशबू जिस तरीके से सैंडलवुड और सिट्रसी खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हल्का सा शावर जेल वाला फ्रेशनेस भी महसूस होता है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक इंसेंसी, थोड़ा सा एक स्मोक की खुशबू जो है वो पता चलता है, लेकिन बहुत ही सटल है, किसी तरीके से अजीब महसूस नहीं होता। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक अर्थी, थोड़ा सा ग्रासी, एक रूटी, थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है। एंड दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवर, पचुली एंड सीडरवुड, जो एक किस्म का ग्राउंडेड वाइब प्रोवाइड करता है। और जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर एक बिल्कुल ही क्लीन लिनेन शर्ट वाला वाइब एक पता चलता है, उसका कारण ये है कि आई फील देर आर सर्टन केमिकल्स जैसे कि टोनालाइट है, हेल्वेटोलाइट है, हबेनोलाइट है, आइसोइस सुपर है एंड देर इज मसिनोन एज वेल। मसिनोन भी एक बढ़िया सा सिंथेटिक केमिकल है जो एक बिल्कुल ही क्लीन मस्की खुशबू प्रोवाइड करता है। ऐसे 5 या 6 इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर बनाकर इस पूरे कॉम्पोजिशन में यूज किया गया है, जिसकी वजह से वो क्लीन लिनेन वाला जो एक वाइब है
वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। एंड इस कॉम्पोजिशन में जो ये फॉर्मूला यूज किया गया है उसकी वजह से ना सिर्फ इसका जो ओवरऑल लॉन्जिविटी है वो बूस्ट होता है, बल्कि एडिशनली इस पूरे खुशबू में एक किस्म का स्मूथ, थोड़ा सा एक मखमली सा एहसास जो है वो भी अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और बिल्कुल एक स्मूथ खुशबू है जो बहुत ही प्रोफेशनल महसूस होता है, खासतौर पे कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए, वर्क सेटिंग्स के लिए, एंड इवन मोस्टली जो मॉनसून और पिंक विंटर्स का जो एक थोड़ा सा ठंडा मौसम है वहां पर आप डेली यूज के हिसाब से भी इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, एकदम प्रीमियम, थोड़ा सा डिजाइनर क्वालिटी वाला खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हाँ मैं आराम से ये 2.5 फीट की दूर तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है। थिक खुशबू है, इसलिए कपड़ों के ऊपर ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि जहां ज्यादातर फ्रेश परफ्यूम्स जो है वो हमारे हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल, अनफॉरगिविंग इंडियन क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं, वहां ये अपना जलवा दिखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम दैट एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी वेल इन द इंडियन क्लाइमेट। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप ब्लू डिक्शनरी का एक बहुत ही बढ़िया सा एक इंस्पिरेशन चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। सो ये है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला ब्लू। फाइनली इस वीडियो का पार्ट 1 में मैं बात करना चाहूंगा अबाउट KYA फ्रेग्रेंसेस बैंडिट। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको 4000 रुपए के प्राइस रेंज में इजिली मिल जाएगा। एंड अगेन आई वुड से द काइंड ऑफ प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स दैट हैज बीन यूज्ड, जो इसका पैकेजिंग है, आई वुड से दिस इज रियली अमेजिंग। और जो एक्सपीरियंस से परफ्यूम प्रोवाइड करता है, एंड मी बीइंग अ बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस फैनेटिक, मुझे ये बहुत ही पसंद आता है। एंड आई कंप्लीटली फील दैट 4000 रुपीज इज टोटली जस्टिफाइड फॉर 100 ml ऑफ दिस परफ्यूम। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ क्रीड वाइकिंग, विच इज बेसिकली द किंग ऑफ बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल प्रोमिनेंटली यहाँ पर एब्सिंथ का जो एक बूजी, थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी, एक सॉफ्ट जैसा, एक वुडी फ्रेश खुशबू जो एक है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। एंड उसके साथ कुछ मिले जुले टोन डाउन सिट्रसी खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में पता चलता है। सिट्रसी खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत बर्गमो और एक मिला जुला सा ऑरेंजी खुशबू जो है वो पता चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर इसके बैकग्राउंड में एडिशनली एक किस्म का आइसी, कूल, मिंटी खुशबू जो है वो भी पता चलता है, जो बहुत ही सूदिंग और एक कामिंग वाइब प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर ये जो हर्बल फ्रेश स्पाइसी खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक ऑल स्पाइस का खुशबू जो है वो पता चलता है। ऑल स्पाइस बेसिकली 4 स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज सिनेमन, नटमेग, क्लव एंड ब्लैक पेपर। सो इन चारों का जो स्पाइसी कॉम्बिनेशन है वो इस खुशबू को बिल्कुल एक लग्जरियस टच प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक गुलकंद के शरबत का खुशबू को मिलाया गया है, जो मुझे काफी बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ एक मिला जुला सा स्पाइक लैवेंडर का जो एक हर्बेशियस, थोड़ा सा कैम्फरस और एक कपूर जैसा खुशबू जो एक है, जो थोड़ा सा पाउडरी भी महसूस होता है, वैसा खुशबू कहने के पता चलता है, जो बहुत ही ज्यादा एक सूदिंग वाइब प्रोवाइड करता है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर स्पाइसी, फ्लोरल, एरोमेटिक, हर्बल, वुडी, अर्थी खुशबू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का सा एक शमामा का जो खुशबू है वो पता चलता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक ऐसा डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होता है, बिकॉज ऑफ विच दिस कॉम्पोजिशन एक्चुअली फील्स मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट इट इज। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर ज्यादातर एक वेट, हर्बल, अर्थी, वुडी खुशबू जो एक है वो प्रोमिनेंटली पता चलते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवेर एंड सीडर वुड। और उसके साथ साथ मस्क और टोंकाविन्स की वजह से
एक किस्म का पाउडरी, थोड़ा सा एक सोपी, एक मस्की खुशबू जो एक है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। ये इस खुशबू का बेस को थोड़ा सा और स्मूथ, थोड़ा सा और वेलवेटी बनाने में हेल्प करता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए बिल्कुल ही एक मॉडर्न, एक फॉर्मल, क्लीन, क्रिस्प, रिफ्रेशिंग बार्बरशॉप खुशबू जैसा फील होता है। एंड इसका जो खुशबू है आप प्रैक्टिकली किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल परफ्यूम है, मोस्टली फॉर्मल इवेंट्स में, ऑफिस के लिए, और ज्यादातर अगर आप कोई बिजनेस पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, कोई ब्लैक टाई इवेंट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं, या फिर बारिश के मौसम में, या फिर सर्दी के मौसम में, इवन गर्मी के मौसम में डेली यूज परफ्यूम के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही एक नॉस्टैल्जिक, एक फील गुड फैक्टर देने वाला एक परफ्यूम है ये। लॉन्जिविटी से आपको आराम से कपड़ों के ऊपर 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन भी इसका सेमी बीस्ट मोड है। हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। हवा में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से घुल मिल जाता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और डेफिनेटली जब आप इस परफ्यूम को यूज करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को ये महसूस हो सकता है, और एक बहुत ही क्लीन, कामिंग, एक बहुत ही सूदिंग ऑरा ये आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से काम यहां पर बहुत ही जबरदस्त किया गया है। सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू क्रीड वाइकिंग इन माय हम्बल ओपिनियन। सो ये है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला बैंडिट। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, क्योंकि इस वीडियो के दूसरे भाग में भी हम इसी परफ्यूम ब्रांड के कुछ और भी बेहतरीन परफ्यूम्स का चर्चा करेंगे डिटेल में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। इनमें से कोई परफ्यूम आपने पहले से ट्राई किया है, या फिर KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाले कोई भी और परफ्यूम आपने अपने तरफ से एक्सप्लोर किया है, तो बेशक उसका एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो आई सी यू टुमारो इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, अपना ख्याल रखिए, एंड ऊपर वाला आप सबका भला करे। नमस्कार।